प्रश्न। अपनी पूर्ण निरपेक्ष सत्ता का साक्षात्कार अर्थात ब्रह्म ज्ञान क्या मेरे जैसे सामान्य मनुष्य के लिए कुछ असंभव सा नहीं लगता? महर्षि, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने योग्य नहीं है जिसे प्राप्त करके मनुष्य सुखी हो जाएगा। मनुष्य को अपने गलत दृष्टिकोण का त्याग करने की आवश्यकता है। जिस आत्मा को आप ढूंढ रहे हैं, हकीकत में वो स्वयं आप ही हैं। आपका काल्पनिक अज्ञान आपको उस कभी ना खोए हुए 10वें पुरुष की खोज के समान अनावश्यक ही परेशान कर रहा है। एक कथानक में 10 मूर्ख लोग नदी पार करके दूसरे किनारे पहुंचे। तब पूरे 10 इस पार आए हैं या नहीं, इसका निर्णय करने के लिए उनमें से एक ने गिनना शुरू किया, लेकिन दूसरों को गिनने की धुन में वो स्वयं को गिनना भूल गया। उसने कहा, हम 9 ही हैं, निश्चित रूप से हम में से एक गायब है, वो कौन हो सकता है? दूसरे ने कहा, तुमने ठीक से गिना है क्या? और खुद गिनने लगा, किंतु उसने भी 9 ही गिने। सभी ने सहमति से कहा, हम 9 ही हैं। उन्होंने स्वयं से पूछा कि वो खोया हुआ कौन हो सकता है। खोए हुए साथी को खोजने के लिए सारे प्रयत्न निष्फल रहे। उनमें से सबसे अधिक भावुक मूर्ख ने कहा, वो जो भी हो डूब गया, हमने उसे खो दिया, और वो रोने लगा। तब दूसरे सब भी रोने लगे। प्रश्न। इस सत्य को सुनकर मनुष्य संतुष्ट क्यों नहीं हो जाता? महर्षि, क्योंकि संस्कारों का नाश नहीं किया गया है। जब तक संस्कारों का नाश नहीं हुआ, संदेह और गलत धारणाएं बनी रहेंगी। इन संदेहों को तथा गलत धारणाओं को नष्ट करने के लिए सारे उपाय किए जाते हैं। ऐसा करने के लिए उनके मूल को काट देना चाहिए। संस्कार वो मूल है। गुरु की बताई हुई पद्धति से अभ्यास करने से ये बेअसर हो जाते हैं। गुरु इतना कार्य शिष्य के लिए छोड़ देता है जिससे वो स्वयं समझ सके कि अज्ञान का अस्तित्व नहीं है। सत्य का श्रवण प्रथम भूमिका है। इससे यदि दृढ़ ज्ञान नहीं होता तो मनन तथा निरंतर निधिध्यासन आवश्यक होता है। इन दोनों से संस्कार बीज जल जाते हैं, तब वे बेअसर होकर फिर अंकुरित नहीं होते। कुछ असाधारण लोग सत्य को केवल एक बार सुनकर दृढ़ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ये आगे बढ़े हुए पक्के साधक होते हैं। नए साधकों को ज्ञान प्राप्त करने में अधिक समय लगता है। प्रश्न। अविद्या कैसे उत्पन्न हुई? महर्षि, अविद्या उत्पन्न नहीं हुई, उसका अस्तित्व सच्चा नहीं है। जो है वो विद्या ही है। प्रश्न। तो मुझे साक्षात्कार क्यों नहीं होता? महर्षि, संस्कारों के कारण। लेकिन इस बात का अन्वेषण कीजिए कि किसे और किसका साक्षात्कार नहीं होता, तब अविद्या है ही नहीं, ये स्पष्ट हो जाएगा। प्रश्न। तो क्या लक्ष्य को मानकर साधना प्रारंभ करना गलत है? महर्षि, यदि कोई प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है तो वो नित्य नहीं हो सकता। लक्ष्य पहले से ही मौजूद होना चाहिए। हम अहंकार के साथ लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्य अहंकार के पहले ही मौजूद है। जो लक्ष्य में है वो हमारे अर्थात अहंकार के जन्म के पूर्व से ही है। चूंकि हमारा अस्तित्व है, अहंकार का भी अस्तित्व दिखता है। यदि हम आत्मा को अहंकार माने तो हम अहंकार बन जाते हैं। यदि मन माने तो मन एवं शरीर माने
तो शरीर हो जाते हैं। विचार विविध रूप वाले कोशों को बनाता है। पानी पर छाया हिलती हुई मालूम पड़ती है। क्या कोई उस छाया का हिलना रोक सकता है? यदि उसका हिलना बंद हो जाए तो आप पानी को नहीं, केवल प्रकाश को देखेंगे। उसी प्रकार आप अहंकार तथा उसकी चेष्टाओं की ओर ध्यान मत दीजिए, केवल उसके पीछे रहे हुए प्रकाश को देखिए। अहंकार अहम विचार है, सच्चा अहम आत्मा है। प्रश्न: यदि केवल विचारों के त्याग का प्रश्न है, तब तो साक्षात्कार एक कदम दूर है। महर्षि: साक्षात्कार पहले से ही है। निर्विचार अवस्था ही सच्ची अवस्था है। साक्षात्कार कोई क्रिया नहीं है। क्या ऐसा कोई है जिसे आत्मा साक्षात ना हो? क्या कोई अपने अस्तित्व का इनकार कर सकता है? साक्षात्कार में एक साक्षात्कार करने वाला और दूसरा जिसका साक्षात्कार किया जाए, ऐसे दो सूचित होते हैं। जो स्वयं से भिन्न न होकर अपने भीतर ही विद्यमान है, उसे मैं नहीं जानता ऐसा कहना, मैं स्वयं अपने आप को नहीं जानता ऐसा कहने के बराबर है। प्रश्न: लेकिन मनुष्य उस अवस्था तक कैसे पहुंच सकता है? महर्षि: पहुंचा जा सके ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। किसी वस्तु को प्राप्त नहीं करना है। आप आत्मा है। आपका अस्तित्व हमेशा रहता है। इससे अधिक उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। आत्मा को अर्थात ईश्वर को देखने का अर्थ आत्मा अर्थात आप जो हैं वो बने रहना है। देखने का अर्थ होना है। आत्मा होते हुए भी आप आत्मा तक कैसे पहुंचा जाए ऐसा पूछते हैं। ये बात ऐसी है जैसे कोई रमणाश्रम में रहकर ये पूछे कि रमणाश्रम में पहुंचने के कितने मार्ग हैं और उनमें से उसके लिए कौन सा श्रेष्ठ है। आपको जो करना है वो केवल इतना है कि आप शरीर हैं। इस विचार को तथा बाह्य पदार्थों के सारे विचारों को, अनात्मा को छोड़ना है। प्रश्न: अहंकार क्या है? उसका सच्चे आत्मा के साथ क्या संबंध है? महर्षि: अहंकार आता जाता है, अतः अनित्य है, जबकि सच्चा आत्मा नित्य है। यद्यपि आप वस्तुतः सच्चे आत्मा हैं, फिर भी गलती से उसका अहंकार के साथ तादात्म्य करते हैं। प्रश्न: तो ऐसी गलती किस प्रकार होती है? महर्षि: अन्वेषण कीजिए, अर्थात खोज कीजिए कि ये गलती हुई है या नहीं। प्रश्न: तो मनुष्य को अहंकार का सच्चे आत्मा में ऊर्ध्वीकरण करना चाहिए? महर्षि: अहंकार का अस्तित्व ही नहीं है तो ऊर्ध्वीकरण किसका करोगे? प्रश्न: तो कैसे ये हमें मुसीबत में डालता है? महर्षि: ये मुसीबत किसके लिए है? मुसीबत भी काल्पनिक है। मुसीबतें एवं मुझे केवल अहंकार के लिए है। प्रश्न: जगत इस तरह अज्ञान से क्यों घिरा हुआ है? महर्षि: अपनी चिंता कीजिए, जगत को अपनी फिक्र करने दीजिए। अपने आत्मा को देखिए। यदि आप शरीर हैं तो स्थूल जगत भी है। यदि आप आत्मा हैं तो सब कुछ ब्रह्म है। प्रश्न: ये सत्य व्यक्ति के विषय में तो ठीक है, किंतु सारे जगत का क्या होगा? महर्षि: पहले अपने सत्य का निर्णय कीजिए, तब देखिए कि यह प्रश्न उपस्थित होता है क्या। प्रश्न: अहंकार उत्पन्न कैसे होता है? महर्षि: अहंकार नहीं है, अन्यथा आप क्या दो आत्माओं का
स्वीकार करते हैं। अहंकार के अभाव में अविद्या कैसे हो सकती है? आप अन्वेषण शुरू करेंगे तो अविद्या, जो पहले से है ही नहीं मिलेगी और आप कहेंगे कि वो लुप्त हो गई। अज्ञान अहंकार के साथ जुड़ा हुआ है। आप अहंकार के विषय में क्यों सोचते हैं और क्यों परेशान होते हैं? अज्ञान है क्या? वो है जिसका अस्तित्व नहीं है। सांसारिक व्यवहार के लिए अविद्या की मान्यता जरूरी है। अविद्या हमारे अज्ञान से अधिक कुछ नहीं है। आत्मा की विस्मृति अज्ञान है। सूर्य के समक्ष अंधकार ठहर सकता है क्या? ऐसे ही स्वयंभू स्वयं प्रकाश आत्मा के समक्ष अज्ञान ठहर सकता है क्या? यदि आप आत्मा को जाने तो अंधकार नहीं रहेगा, ना ही अज्ञान तथा दुख रहेंगे। ये तो मन है जिसे उपद्रव तथा दुख का अनुभव होता है। अंधकार न आता है न जाता है। सूर्य को देखिए और अंधकार है ही नहीं। इसी तरह आत्मा को देखिए तो अविद्या नहीं है, ऐसा ज्ञान होगा। प्रश्न: असत्य कैसे उत्पन्न हुआ? क्या सत्य से असत्य उत्पन्न हो सकता है? महर्षि: खोज कीजिए कि वो उत्पन्न हुआ है क्या। दूसरे दृष्टि बिंदु से असत्य जैसी कोई चीज नहीं है, केवल आत्मा का ही अस्तित्व है। जब आप जगत तथा अन्य सब पदार्थों को देखने वाले अहंकार का मूल ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि अहंकार है ही नहीं, ना ही आपको दिखने वाली सृष्टि है। प्रश्न: आत्मज्ञान को इतना मुश्किल बनाना ईश्वर लीला की निर्दयता है। महर्षि: आत्मा को जानने का अर्थ आत्मा होना है। होना ही सत्ता है। स्वयं का होना सत्ता है। कोई भी अपनी न दिखने वाली आंखों के अस्तित्व की तरह न दिखने वाली आत्मा का इनकार नहीं करता है। जैसे आप अपनी आंखों को दर्पण में वस्तु की तरह देखते हैं, इसी प्रकार आप अपने आत्मा को वस्तु की तरह देखना चाहते हैं। यही मुसीबत है। आप वस्तु सत्ता से इतने घुल मिल गए हैं कि आपने अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान गंवा दिया है, केवल इस कारण कि आत्मा को वस्तु की तरह देखा नहीं जा सकता। आत्मा को कौन जानेगा? क्या अचेतन शरीर उसे जानेगा? आप हमेशा अपने मैं के बारे में बोलते एवं सोचते हैं, लेकिन पूछे जाने पर उसका इनकार करते हैं। आप आत्मा हैं, फिर भी पूछते हैं कि उसे कैसे जाना जाए। इसमें ईश्वर की लीला और उसकी निर्दयता कहाँ है? चूंकि लोग आत्मा का इनकार करते हैं, शास्त्र माया, लीला इत्यादि बातें करते हैं। प्रश्न: क्या मेरा साक्षात्कार दूसरों की सहायता कर सकता है? महर्षि: हाँ, निश्चित रूप से। हर संभव सहायताओं में ये श्रेष्ठ है, लेकिन जिनकी सहायता की जाए ऐसे दूसरे नहीं है, क्योंकि सुनार जैसे सारे गहनों में केवल सोना ही देखता है, ऐसे ज्ञानी सब में केवल आत्मा ही देखता है। आप जब अपने आप को शरीर के साथ एक रूप मानते हैं, केवल तभी आकार एवं रूप देखते हैं। लेकिन जब आप अपने शरीर से परे होते हैं तो आपकी शारीरिक चेतना के साथ दूसरे भी अदृश्य हो जाते हैं। प्रश्न: क्या पेड़, वनस्पति इत्यादि में भी आत्मा है, ये सत्य है? महर्षि: क्या वे कभी भी आत्मा से अलग अस्तित्व रखते हैं? इसकी खोज कीजिए। आप सोचते हैं कि आप उन्हें देखते हैं। विचार आत्मा से प्रकट होते हैं। ढूंढ निकालिए कि ये विचार कहाँ से प्रकट होते हैं, तब विचार शांत हो जाएंगे और केवल आत्मा शेष रहेगा। प्रश्न: मैं ये बात बौद्धिक स्तर पर समझता हूं, लेकिन वे अब भी दिखते हैं। महर्षि: हाँ, ये चलचित्र जैसा है।
पर्दे पर प्रकाश डाला जाता है और उस पर दिखने वाली गतिशील छायाएं प्रेक्षक वर्ग में ऐसा प्रभाव उत्पन्न करती हैं जैसे कोई कथा दिखाई जा रही हो। यदि उस कथा में दर्शकों को भी कथा के भाग के रूप में पर्दे पर दिखाया जाए तो दृष्टा और दृश्य दोनों पर्दे पर दिखेंगे। इसको आप पर घटाइए। आप पर्दा हैं। आत्मा ने अहंकार उत्पन्न किया है और अहंकार अपने ऊपर चिपके विचारों के भार से लदा हुआ है, जो कि जगत, वृक्ष, वनस्पति इत्यादि के रूप में दिख रहे हैं, जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। वस्तुतः ये सब आत्मा के अलावा कुछ नहीं है। यदि आप आत्मा को देखें तो वही सर्वदा, सर्वत्र, सर्वरूप दिखाई देगा। आत्मा से अलग कुछ भी नहीं है। भक्त कहता है, हाँ, अब भी मैं केवल सैद्धांतिक स्तर पर ही समझ रहा हूं। फिर भी आपके उत्तर सादे, सुंदर और श्रद्धेय हैं। महर्षि, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ये विचार भी एक विघ्न है। वस्तुतः केवल आत्मा ही है। हमारा सच्चा स्वभाव मुक्ति है, लेकिन हम कल्पना करते हैं कि हम बद्ध हैं और मुक्त होने के लिए विविध श्रम साध्य साधनाएं करते हैं, जबकि हर समय हम मुक्त ही होते हैं। ये बात तब समझ में आएगी जब हम उस भूमिका पर होंगे। तब हमें आश्चर्य होगा कि जो हम सर्वदा थे और हैं, उसे प्राप्त करने के लिए हमने कठोर परिश्रम किया। उदाहरण से ये बात स्पष्ट होगी। एक साधक इस खंड में सो जाता है। स्वप्न में वो विश्व यात्रा पर निकलता है और पर्वत, घाटी, जंगल, विविध देश, रण, समुद्र वाले पृथ्वी के कई खंडों को पार करता हुआ कई वर्षों तक कठिन यात्रा करने के पश्चात थका हारा इस देश में वापस आता है। तिरुवन्नामलई पहुंचता है, आश्रम में प्रवेश करता है और इस खंड में आता है। उसी क्षण वो जग जाता है और देखता है कि वो अपनी जगह से 1 इंच भी दूर नहीं गया है, बल्कि हमेशा खंड में ही था। ठीक इसी प्रकार का जन्म मरण रूप संसार का अनुभव है। ये पूछने पर कि हम स्वतंत्र होते हुए भी बद्ध होने की कल्पना क्यों करते हैं, मेरा उत्तर ये है कि इस खंड में रहकर भी आपने कई पर्वत, घाटी, रण, समुद्र वाले अनेक खंडों की यात्रा की कल्पना क्यों की? ये सब मन अर्थात माया है। प्रश्न, अज्ञानी को दुख देने वाला ये एक सत्य का अज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? महर्षि, अज्ञानी केवल मन को देखता है, जो हृदयस्थ शुद्ध चेतना के प्रकाश का प्रतिबिंब है। हृदय के विषय में उसका अज्ञान कायम है, क्योंकि उसका मन बहिर्मुख है एवं उसने कभी भी अपने मूल की खोज नहीं की। प्रश्न, हृदय से प्रकट होने वाले चैतन्य के इस अनंत भेद रहित प्रकाश को अज्ञानी के सम्मुख प्रकट होने से कौन रोकता है? महर्षि, घड़े में रहा हुआ पानी घड़े के सीमित आकाश में महान सूर्य को प्रतिबिंबित करता है। ऐसे ही मनुष्य के मन में रहने वाली वासनाएं प्रतिबिंब के लिए माध्यम का कार्य करते हुए हृदय से प्रकट होने वाले चैतन्य के सर्वव्यापक अनंत प्रकाश को प्रतिबिंबित करती है। इस प्रतिबिंब की घटना को मन कहा जाता है। केवल इस प्रतिबिंब को देखकर मोहित हुआ अज्ञानी स्वयं को सीमित जीव मानता है। भक्त प्रश्न करता है, आत्म साक्षात्कार का अवरोध करने वाले विघ्न कौन कौन से हैं? महर्षि, मन की वासनाएं। भक्त पूछता है, इनको कैसे दूर किया जाए? महर्षि, आत्म साक्षात्कार से।